खुदावंद के अजीम नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा भला है और उसकी शफ़क़त अब्दी है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मसीही नेक चाल चलन। आज मैं आपसे बात करूंगी मसीही नेक चाल चलन के हवाला से। तो मेरे साथ निकाली है जो आज की हमारी मरकज़ी आयत है, वो है पहला पतरस 3 बाब उसकी 16 आयत। और नीयत भी नेक रखो ताकि जिन बातों में तुम्हारी बदगोई होती है इन्हीं में वो लोग शर्मिंदा हों जो तुम्हारे मसीही नेक चाल चलन पर लान तान करते हैं। अजीज़ों, नेक चाल चलन का मतलब है कि अच्छा किरदार, हमारा ऐसा किरदार जो नेक चाल चलन है वो जाहिर होता है हमारे अच्छे किरदार से, यानी बोलना, चालना, उठना, बैठना और हमारा लेन देन। ये जो तमाम बातें हैं जो हम इस माशरे में रहते हुए जो भी बातें हमारी ज़िंदगी में हैं, जो हम काम करते हैं, वो तमाम बातें जो हैं ये हमारे नेक चाल चलन में आती हैं। और आज के माशरे में अगर हम देखें तो हमारा जो नेक चाल चलन है वो कुछ लोग जो हैं बहुत ही अपने नेक चाल चलन की वजह से बहुत ही अच्छे हैं, और कुछ लोग जो हैं जो इस बात को नहीं जानते और नहीं समझते कि जो चाल चलन है, जो हमारा किरदार है, वो हमारी ज़िंदगी पर बहुत असर करता है। और अगर जो हमने मरकज़ी आयत पढ़ी वहाँ पे लिखा कि नेक और नीयत भी नेक रखो ताकि जिन बातों में तुम्हारी बदगोई होती है उन्हीं में वो लोग शर्मिंदा हों जो तुम्हारे मसीही नेक चाल चलन पर लान तान करते हैं। हमें नीयत हमारी जो है वो हमें साफ़ रखनी है, वो हमें अच्छी रखनी है। हमारी जो सोच है, जब हमारी सोच अच्छी होगी, हमारी नीयत अच्छी होगी, तो हम जो भी काम करते हैं, मुआशरे में रहते हुए हम जो भी काम करते हैं वो हमारे नेक चाल चलन की वजह से अच्छे होंगे। अगर हम बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से जो हमारा नेक चाल चलन है उसमें रुकावट पैदा होती है। आए हम देखें कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे नेक चाल चलन में हमें रोकती हैं। अगर हम मत्ती 15 बाब उसकी 18 से लेकर 20 आयत तक पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं, क्योंकि बुरे ख्याल खूनरेज़ियाँ, ज़िनाकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ, झूठी गवाहियाँ, बदगोइयाँ दिल ही से निकलती हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा वही है। तो अजीज़ों, आज हमें ये जो बातें हैं ये हमारे दिल में ख्यालात जो हैं, बुरे ख्यालात हमारे दिल में आते हैं और फिर वो बातें जो हैं वो हमारे मुंह पे आती हैं। जो हम जैसा सोचते हैं, जो हम ख्याल में जो हमारा ख्याल होता है वही हमारे मुंह पे बातें होती हैं। कई बार हम बुरी बातें सोचते हैं, किसी के ख़िलाफ़ हम बात करते हैं, किसी से जेलिस होते हुए हम बात करते हैं, तो वही जो हमारे ख्याल और हमारे दिल में होती हैं वही बातें जो है हमारे मुंह में होती हैं। इसीलिए यहाँ पे हमें कहा जा रहा है, ज़बूर नवीस में कह रहा है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा यही है। अगर दिल हमारा जो है, हमारे दिल में ऐसे कोई बुरे ख्यालात नहीं होंगे किसी के बारे में भी, तो हमारा जो ज़िंदगी का सरचश्मा है, क्योंकि वो दिल से ही है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम खुदावंद की हिकमत के साथ अपने दिल की खूब हिफाजत करें और खुदावंद से कहें कि हमें अपनी हिकमत से भरे ताकि हमारे दिल की हिफाजत करें, ताकि हमारे दिल में बुरे ख्यालात जो हैं वो ना आए। तो यहाँ पे लिखा कि मगर जो बातें मुँह से निकलती हैं वो दिल से निकलते हैं। जो हम मुँह से बात करते हैं वही बातें जो हैं वो हमारे दिल में होती हैं, और वही बातें जो हैं वो आदमी को नापाक करते हैं। उन्हीं बातों की वजह से इंसान जो है वो गुनाह में गिर जाता है, क्योंकि बुरे ख्याल, खूनरेज़ियाँ, ज़िनाकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ और झूठी गवाहियाँ जो हैं, ये तमाम बातें जो है ये दिल से निकलती हैं। तो आज बड़ी ज़रूरत है इस बात की कि हम इन बातों पर गौर करें। अगर हम गलतियों 5 बाब उसकी 19 से 21 आयत तक पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शावत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, अदावतें, झगड़ा, ये जो तमाम बातें अभी जो आपके सामने बताई जा रही हैं, ये भी जो बातें हैं ये भी हमारे दिल में, हमारे ख्याल में बातें आती हैं और फिर हमारे मुंह पे आती हैं, और जिसकी वजह से हम गुनाह को जन्म देते हैं। गुनाह जो है वो इन बातों की वजह से, हमारे बुरे ख्यालात की वजह से जन्म लेता है। अगर हम अपने मुआशरे में देखें तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने बुरे ख्यालात की वजह से ही गुनाह में गिरते जा रहे हैं,
और जो मसीही नेक चाल चलन है उनसे बहुत दूर हो गया है। तो आज हमें बड़ी ज़रूरत है इस बात की कि हम इस बात को जानें और इस बात को समझें कि हमें अपना मसीही जो नेक चाल चलन है उसे हमें ऐसा बनाना है कि जो दूसरी कौमें, जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरी कौमें हैं, वो हमारा नेक चाल चलन देख के कहें कि हाँ ये बेटा, ये बेटी जो है, ये बहन, ये भाई जो है, ये मसीही है, इनका जो नेक चाल चलन है। अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें तो आस्तर मलका जो थी वो बहुत खूबसूरत थी। जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो वो आस्तर जो थी वो अपने नेक चाल चलन की वजह से मलका बन गई, क्योंकि उसका किरदार जो है वो ऐसा था कि अच्छा किरदार था, और जो अच्छा किरदार होता है वो हमें कामयाबी की तरफ लेके जाता है। और फिर अगर हम यूसुफ के बारे में देखें तो यूसुफ के बारे में हम जानते हैं कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और वो उसके नेक चाल चलन की वजह से ही वो सरफराज होता गया, खुदा की नज़र में भी और इंसान की नज़र में भी वो सरफराज होता गया। तो आज हमें भी ज़रूरत है इस बात की कि हम यूसुफ की तरह बने, हम रूत की तरह बने, हम आस्तर मलका की तरह बने। और अगर हम सबसे बड़ी जो मिसाल हमारे सामने है वो है मरियम की। मरियम यीशु की माँ, वो भी अपने नेक मसीही नेक चाल चलन की वजह से यीशु की माँ बन गई, क्योंकि उसका भी उस जैसी रास्तबाज औरत जो थी, लड़की जो थी, वो उस वक़्त दुनिया में नहीं थी, और जिसकी वजह से खुदा ने उसके नेक चाल चलन की वजह से उसे देखा और फिर वो यीशु की माँ बनी। तो अजीज़ों, आज हमें भी ज़रूरत है कि हम अपना इस दुनिया में, इस माशरे में रहते हुए ऐसा नेक चाल चलन रखें कि लोग जाने कि हम मसीही लोग हैं। और जब हमारा नेक चाल चलन होगा तो मैं समझती हूँ कि लोग जो हैं वो इस बात को जानेंगे, परखेंगे। आज के जो हमारे नौजवान हैं वो ज़रा सोचिए कि वो उनका चाल चलन जो है वो कैसा है। सोचते हैं आज के जो हमारी बहनें या भाई जो बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं, वो सोचते हैं कि हम बड़े खूबसूरत हैं, हम जो भी करेंगे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन याद रखिए कि ये दुनियावी खूबसूरती जो है ये फना हो जाएगी, ये तबाह हो जाएगी। खुदा ना खास्ता कभी आपका एक्सीडेंट हो जाए और आपकी खूबसूरती जाती रहेगी। लेकिन अगर आपका चाल चलन, आपका किरदार जो है, ये जो चाल चलन है ये हमारे किरदार को, हमारी ज़िंदगी में जो हमारा किरदार होता है इसको जाहिर करता है कि हमारा जो किरदार है वो कैसा है। अगर हमारा किरदार जो है, हमारा जो चाल चलन है वो बड़ा खूबसूरत होगा, हम अपनी इज़्ज़त का और अपने वालिदैन की इज़्ज़त का और फिर खुदा की इज़्ज़त का ख़याल रखेंगे, लिहाज रखेंगे, तो हमारा जो चाल चलन है वो बहुत ही खूबसूरत होगा और लोग जानेंगे कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और ऐसे बहुत से नौजवान हैं जो अपने आप को बहुत खूबसूरत समझते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि ऐसी खूबसूरती जो है ये ठीक नहीं है। शायद हमारी दुनियावी खूबसूरती है, लेकिन असल खूबसूरती जो है वो हमारे किरदार की है, हमारे चाल चलन की। ताकि अगर कोई लोग हमें देख के, हमारे चाल चलन को देख के जानते हैं या समझते हैं और कुछ सीखते हैं, तो वो हमारे चाल चलन की वजह से कुछ हमसे सीखेंगे। अगर बुरा सीखेंगे तो खुदा के कलाम में लिखा है कि ठोकरों का होना ज़रूर है, लेकिन अफसोस उस पर जिसके सबब से ठोकर लगी। तो इसलिए हमें अपना किरदार ऐसा बनाना है ताकि हमारा किरदार को देखकर, हमारे चाल चलन को देख के कोई दूसरा जो दूसरे लोग हैं वो अच्छी बातें जो हैं वो हमारी ज़िंदगी से पिक करें, हमारी ज़िंदगी से अच्छी बातें जो हैं वो अडॉप्ट करें, ताकि हम उनके लिए भी बरकत का बाइस हो और अपने लिए भी बरकत का बाइस ठहरे। और फिर ये तमाम बातें जो हैं जो आपके सामने अभी पढ़ी गई हैं खुदा के कलाम में से, गलती और मत्ती में से, ये तमाम बातें जो हैं ये हमारे मसीही नेक चाल चलन में रुकावट का बाइस बनती हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम इन तमाम बातों से परहेज़ करें ताकि हमारा जो किरदार है वो बहुत ही खूबसूरत हो। क्या हम में नेक चाल चलन मौजूद है? बिल्कुल कहा जा सकता है कि आज भी बहुत से ऐसे मसीही नौजवान हैं, बेटियां और बेटे हैं जिनका चाल चलन जो है वो बहुत ही अच्छा है, उनमें नेक चाल चलन जो है वो मौजूद है। तो आज बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो खुदा के डर और खौफ में रहते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इस बात को जानते और समझते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना। क्योंकि अगर दुनियावी तौर पर देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें देखा गया है, अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो सालों साल उस बात को दोहराया जाता है, बच्चे भी हो जाए तो फिर भी दोहराया जाता है कि ये फ़लाँ के जो माँ बाप है उनका किरदार ऐसा था, उनका चाल चलन ऐसा था। तो हमें इस बात से बचना है ताकि हमारा चाल चलन जो है वो
ऐसा हो कि लोग जाने और लोग कहें कि हाँ इनका चाल चलन जो है वो बहुत अच्छा है, इनके वालिदैन का, इनके बच्चों का चाल चलन बहुत अच्छा है। तो अगर हम देखें गलतियों 5 बाब उसकी 22 और 23 आयत, तो वहाँ पर लिखा है कि मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। और ये जो तमाम बातें हैं ये अच्छे नेक चाल चलन में आती हैं। अगर हम में मोहब्बत है, तहम्मुल है, मेहरबानी है, हिलम है, परहेजगारी है, तो फिर हमारा चाल चलन जो है वो बहुत अच्छा है। और आज हमें बड़ी ज़रूरत है इस बात की कि हम खुदा से दुआ करें कि खुदा जो है वो हमें अपनी हिकमत से भरे, ताकि ये तमाम बातें जो गलतियों 5 बाब और उसकी 20 और 23 आयत में हमने पढ़ी हैं, वो तमाम बातें हमारे अंदर हों, ताकि हमारा नेक चाल चलन जो है वो अच्छा हो। और अगर हम पढ़ें, अगर ये तमाम बातें हमारी ज़िंदगी में होगी तो फिर हमारा नेक चाल चलन होगा और हम इज़्ज़त पाएंगे मुआशरे में, इस मुआशरे में भी, अपने घराने में भी इज़्ज़त पाएंगे, सरफराजी पाएंगे। जिस तरह यूसुफ ने सरफराजी पाई, तो हमें भी चाहिए कि हम अपने किरदार को यूसुफ की तरह, अपने किरदार जो है यूसुफ की तरह बनाएं, ताकि हमें भी सरफराजी मिले। अगर हम मिसाल 3 बाब उसकी 17 पे पढ़े तो वहाँ पे लिखा है कि उसकी राहें खुशगवार राहें हैं और उसके सब रास्ते सलामती के हैं, जो उसे पकड़े रहते हैं उनके हयात का दरख्त है। अगर ये तमाम बातें हमारी ज़िंदगी में होंगी तो हमारी जो राहें हैं वो खुशगवार राहें होंगी। जैसे खुदा चाहता है वैसी हमारी राहें होंगी, जैसे खुदा चाहता है कि हमारी सोच हो वैसी हमारी सोच होगी। और आज हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम इस बात के लिए दुआ करें कि खुदा से कहें कि खुदा बाप वैसी हमारी सोच बना जैसी तू चाहता है, हमारा किरदार वैसा बना जैसा तू चाहता है, हमारा किरदार ऐसा हो, हमारा चाल चलन नेक हो, ऐसा हो जिससे जाहिर हो कि हम मसीही लोग हैं और दूसरों के लिए हम नमूना बन सकें। और जब ये तमाम बातें हमारी ज़िंदगी में होंगी, दुनियावी तौर पर अगर हम इतने खूबसूरत नहीं हैं, हमारे नक्श इतने खूबसूरत नहीं है, हमारा रंग इतना गोरा नहीं है, लेकिन अगर हमारा किरदार और हमारा चाल चलन खूबसूरत होगा, ये तमाम बातें जो खुदा चाहता है वो हमारी ज़िंदगी में होंगी, तो यकीन जानिए कि फिर हम ये कह सकते हैं कि मैं खूबसूरत औरत हूँ या मैं खूबसूरत मर्द हूँ। क्योंकि किरदार जो है ये इंसानी ज़िंदगी के लिए बड़ा ही ज़रूरी है। अगर हमारा किरदार में दाग लगे होंगे तो फिर मैं समझती हूँ कि हम खूबसूरत नहीं होंगे। बेशक हम दुनियावी तौर पर जितने मर्जी खूबसूरत हो, लेकिन अगर हमारे किरदार में दाग लगे होंगे तो हम खूबसूरत नहीं कहलाएंगे। लोग कहेंगे कि हाँ इसने अपनी खूबसूरती की वजह से सब बड़ा घमंड है, अपना बहुत इसे अपने खूबसूरती पे बड़ा घमंड है, गुरूर है। नहीं, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने किरदार पे गुरूर करें, हम अपने चाल चलन पे गुरूर करें कि हाँ हमारा किरदार जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। दुनियावी खूबसूरती जो है ये तबाह हो जाएगी, ये फना हो जाएगी। तो आज ज़रूरत है इस बात की कि हम इस बात को समझें कि खुदा जो है वो हमें हिकमत से भरे, ताकि हम हमारा जो नेक चाल चलन जो है वो अच्छा हो। और जो हमारी मरकज़ी आयत में हमने पढ़ा, यहाँ पे लिखा कि जिन बातों में तुम्हारी बदगोई होती है, यानी कि लोग जो हैं जिन बातों में हमारी बदगोई करते हैं, अगर हमारा नेक चाल चलन है तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है वो हमसे जेलिस होते हों या हमें अच्छा ना समझते हों, लेकिन हमारी बदगोई, हमारी बुराइयाँ करते हों, लेकिन इन ही में वो लोग शर्मिंदा होंगे। जो लोग जो हमारी बुराइयां करते हैं या हमारी ऐबजोई करते हैं या हमारी बदगोई करते हैं, वो लोग शर्मिंदा होंगे, क्योंकि खुदा जो है अपने लोगों से बेपनाह मोहब्बत करता है। और जो किसी भी इंसान पर फजूल में जो किसी भी इंसान को परेशान करता है, उस इंसान से खुदा कभी भी खुश नहीं होता। तो इसलिए आज हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम अपना किरदार जो है खूबसूरत बनाएं, ताकि हम कह सके कि हम खूबसूरत हैं, हमारा किरदार जो है वो खूबसूरत है, और लोग जो है हमारे किरदार की मिसाल दे कि हाँ इस बेटी का किरदार बहुत अच्छा है। अगर हम अपने मुआशरे में देखें तो ऐसे बहुत से नौजवान हैं और बेटे और बेटियां हैं जो अपने वालिदैन के लिए, अपने किरदार की वजह से अपने वालिदैन के लिए दुख और मुसीबत का बाइस बने हुए हैं। तो मेरी अजीज़ भाइयों और बहनों, आज हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम इस बात को जानें और परखें कि हमारे वालिदैन की इज़्ज़त जो है वो हमारे किरदार के साथ जुड़ी हुई है। हमारे वालिदैन की जो इज़्ज़त और रिस्पेक्ट है वो हमारे चाल
चाल चलन के साथ जुड़ी हुई है। तो हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन की इज़्ज़त को बुलंद रखें ताकि हमारे वालिदैन जो हैं ज़माने में, मुआशरे में नज़रें झुका के नहीं बल्कि सर उठा के चले। और जब हमारा किरदार अच्छा होगा, हमारे चाल चलन अच्छा होगा, नेक होगा, तो यकीन जाने कि हमारे वालिदैन शर्मिंदा नहीं होंगे। तो इसलिए आज हमें चाहिए, और मैं तमाम बहनों और बेटियों से कहना चाहूँगी, भाइयों से कहना चाहूँगी कि अपने किरदार को बावकार बनाएं, अपने किरदार को गिरने मत दें, अपने किरदार को बुरा मत बनाएं, अपने किरदार को ऐसा बनाएं कि लोग जाने कि आप मसीही बेटे और बेटियां हैं। और जब हमारा किरदार अच्छा होगा तो लोग जानेंगे कि हम मसीही लोग हैं, मसीही बेटे और बेटियां हैं। और अगर हम याकूब 3 बाब उसकी 13 में पढ़े तो वहाँ पे लिखे कि तुम में दना और फहीम कौन है जो ऐसा हो वो अपने कामों को नेक चाल चलन के वसीला से उस हिलम के साथ जाहिर करे जो हिकमत से पैदा होती है। दना और फहम का मतलब है कि अक्लमंद, समझदार। तो आज हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम अक्लमंद हों, हम समझदार हों, ताकि हमारे जो हमारे काम हैं उस अपने कामों की वजह से हम नेक चाल चलन के वसीला से ज़ाहिर करें, हम अपने कामों की वजह से ज़ाहिर करें इस बात को कि खुदा ने हमें हिकमत से भरा हुआ है और हम जवानी के दिनों में भी अपने खुदा से हिकमत को मांगे हुए हैं, ताकि खुदा हमें हिकमत से भरे कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे किरदार पर, हमारे चाल चलन पर लोग जो हैं वो उंगली उठाएं। तो अजीज़ों, आज जो हम ख़ास बात जो थी वो यही थी कि हमें अपने चाल चलन को दुरुस्त रखना है ताकि खुदा हम जो है, हमारे वालिदैन जो है मुआशरे में रहते हुए शर्मिंदा ना हो। हमें अपना किरदार जो है, चाल चलन जो है वो बहुत ही खूबसूरत बनाना है, ताकि हम चाहे जितने मर्ज़ी खूबसूरत हो, अगर किरदार खूबसूरत नहीं है तो कोई फ़ायदा हमारी खूबसूरती का नहीं है। लेकिन अगर हमारा किरदार, हमारा चाल चलन नेक है, अच्छा है, खूबसूरत है, तो फिर हम दूसरों के सामने कह सकते हैं कि मैं एक खूबसूरत औरत हूँ, मैं एक खूबसूरत मर्द हूँ। खुदा इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे।